Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, long and short. In this chapter, we learn about units of measurement. मतलब हमें चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है लॉन्ग एंड शॉर्ट, लंबा और छोटा, मतलब कोई चीज नापने का, है ना। तो हम लोग मोस्टली इस चैप्टर में लेंथ के बारे में बात करने वाले, किसी भी छोटी चीज को मापना या बड़ी चीज को मापना या बहुत बड़ी चीज को मापना। तो लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए उसके 3 यूनिट्स होती है। कौन कौन सी? सबसे छोटी सेंटीमीटर, उससे बड़ी मीटर, उससे बड़ी किलोमीटर। मतलब बिगेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज किलोमीटर एंड उससे बड़ी, उससे छोटी मीटर और सबसे छोटी सेंटीमीटर। ठीक है। और आपको ये याद होना चाहिए, आप छोटी क्लास में भी पढ़ते आ रहे हो कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मतलब 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, और 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 के इक्वल होता है, 1000 मीटर के। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये आपने आपके 4th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था मेट्रिक मेजरमेंट, उसमें हम मास, लेंथ और कैपेसिटी के बारे में पढ़े थे ना। तो इस चैप्टर में हम लेंथ के बारे में बात करने वाले हैं। तो लेंथ की जो यूनिट्स होती हैं वो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर होती है। बिगेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज किलोमीटर एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर। एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। ओके, ये आपको याद रखना है। नाउ स्टार्ट द चैप्टर. So how far apart are the dots? यहाँ पे some dots are given here और ये पूछ रहे हैं first guess the distance between any two dots. How many centimeter is it? Now measure it with the help of a scale. Did you guess right? Which two dots do you think are farthest from each other? Check your answer. Which two dots are nearest to each other? Check your answer. आपके टेक्स्ट बुक के फ्रंट पेज पे इस तरीके से कुछ डॉट्स दिए हुए हैं, उसमें आपको ये फाइंड करना है कि कौन से 2 डॉट्स जो हैं सबसे पास में है। मुझे तो ये दिख रहे हैं, देखो C एंड J। तो इसका आप कैसे मालूम कर सकते हो? स्केल से इसकी लेंथ मेजर करो ना, ये भी हो सकते हैं C एंड F। तो अगर ये और A इसमें से जो सबसे छोटा होगा वो डॉट सबसे पास हो जाएंगे, और C से लेके K ये मुझे सबसे दूर लग रहा है मेरे हिसाब से। आप ये एक एक्टिविटी है, स्केल लेके आप इसको मतलब मेजरमेंट करना सीखोगे कि कौन से 2 डॉट सबसे पास हैं। तो आपको अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर these 2 dots and these 2 dots पास पास लग रहे हैं, तो ये मेजरमेंट करना स्केल से, या इस डॉट से इस डॉट तक की लेंथ और इस डॉट से इस डॉट तक की लेंथ जो छोटी होगी वो डॉट सबसे 2 डॉट पास में होंगे। और लेंथ सबसे बड़ी 2 कौन से दूर है? तो मुझे तो C और K लग रहा है। तो आप C से लेके K तक स्केल रख के मेजरमेंट करना, है ना। और या फिर आपको कोई दूसरा लगता है कि C से I, तो वो मेजरमेंट करके देखना। तो जो सबसे ज्यादा लेंथ जिसकी होगी वो दोनों 2 डॉट सबसे दूर होंगे। नेक्स्ट, द शॉर्टर लाइन। अकबर वॉज अ फेमस किंग। बीरबल अकबर के बारे में आपने पढ़ा है ना। अकबर जो था एक बहुत बड़ा फेमस राजा था। ही हैड अ स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बीरबल। उसके पास एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था जिसका नाम था बीरबल। वंस अकबर गेव हिम अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ही ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर। अब अकबर ने एक बार क्या किया, बीरबल की वो ना बुद्धि, जो बीरबल की बुद्धिमता थी ना, उसको वो चेक करता रहता था। उसने क्या किया, बीरबल हियर इज अ लाइन, मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग। उसने एक लाइन खींच दी यहाँ पे और अकबर को बोला कि इस लाइन को बड़ा करो लेकिन बिना वो की सॉरी छोटा करो, इस लाइन को छोटा करो लेकिन बिना मिटाए। तो बीरबल ने क्या किया, बीरबल तो बहुत स्मार्ट था, उसने क्या किया, उसके सामने एक लंबी लाइन खींच दी, नाउ योर लाइन इज शॉर्टर। और बोला अकबर को, देखो अब तुम्हारी लाइन छोटी है ना। और ये देखो देख के ही मालूम चल रही है, या हम मेजर करके बता सकते हैं कि दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर। तो भी पता चल जाएगा कि दिस वन इज बिगर देन दिस लाइन। ओके, तो ये हम लॉन्ग और शॉर्ट के बारे में बात करेंगे, क्या छोटा क्या बड़ा। लुक एट द पिक्चर्स एंड एक्सप्लेन हाउ बीरबल मेड अकबर्स लाइन शॉर्टर। नाउ can you be as smart as Birbal? Make this line shorter without erasing it. Just think, is there any longest line? अब आप सोचो, आप क्या बीरबल की तरह स्मार्ट हो? आप कर सकते हो बीरबल की लाइन को छोटी? तो आप क्या करोगे, उसके सामने एक और बड़ी सी लाइन खींच दो तो बीरबल की लाइन छोटी हो जाएगी, है ना। ट्राई दिस,
मेक हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म। आपके पेज नंबर 14 पे ये कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। जैसे ये लड़की है, इसका एक हाथ बनाया हुआ है, अब इसका आपको क्या करना है, दूसरा हाथ बनाना है, लेकिन इस हाथ से 1 सेंटीमीटर बड़ा। तो आप क्या करोगे, स्केल से यहाँ तक मेजर करोगे। इफ इट इज 1 सेंटीमीटर तो ये आपको 2 सेंटीमीटर का हैंड बनाना है, मतलब उसका राइट हैंड इससे 1 सेंटीमीटर बड़ा बनाना है। ठीक है, तो ये आपको बुक में करना है। ड्रॉ अ कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप। अब इस कप की आप लेंथ मेजर करो। इफ इट इज 1.5 तो आपको ये 2 सेंटीमीटर तक होगा ये वाली इसकी लेंथ, तो आपको 1 सेंटीमीटर का कप बनाना है। ड्रॉ अ ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम, द शॉर्टर लाइन अकबर वॉज, ये गलत आ गया बेटा, ये नहीं, यहीं तक है। ड्रॉ अ ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम। अब ये जो ब्रूम है इसको यहाँ से यहाँ तक मेजर करो, लेंथ कितनी है। इफ इट इज 6 सेंटीमीटर तो आपको 3 सेंटीमीटर का ब्रूम करना है। ठीक है, ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ। अब ये जो फेस दिया हुआ है उस फेस में एक इसका एक हेयर दिया हुआ है, तो वो बोल रहे हैं इसका दूसरा हेयर बनाओ जो इससे डबल लेंथ का हो। तो क्या करोगे आप, यहाँ से इसको, ये इसके डबल लेंथ का हो गया है ना। यहाँ से यहाँ तक ब्रूम की अगर 6 सेंटीमीटर लेंथ है तो आपको 3 सेंटीमीटर का ब्रूम बनाना है। तो आप लॉन्ग और शॉर्ट के बारे में पढ़ रहे हो कि ये जो लंबा दिया हुआ है उसका शॉर्ट बनाना है, मतलब हाफ बनाना है। इसका एक शॉर्ट हेयर दिया था, उसका डबल माप का दूसरा हेयर बनाना है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट। हाउ टॉल हैव यू ग्रोन? Do you remember that in class 3 you measure your height? Do you think you have grown taller? How much? Have your friends also grown taller? Find out the fill the table below. अब यहाँ पे देखो एक टेबल दी है। जब आप 3rd स्टैंडर्ड में थे तब आपकी हाइट कम थी, अभी आप नाउ यू आर इन 4th स्टैंडर्ड, तो आप थोड़े बड़े दिख रहे होंगे ना कि हाँ हमको थोड़े लंबे हो गए। तो अगर आपको पता है कि आपकी 3rd स्टैंडर्ड में कितनी लेंथ थी, कितनी आपकी ग्रोथ थी, तो वो लिखो यहाँ पे कि कितने आप, और फिर अभी की ग्रोथ अपनी हाइट मेजर करो और फिर देखो आप कितने ग्रो हो गए, है ना। यहाँ पे ये एक एक्टिविटी, यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं, उनकी लास्ट ईयर कितनी हाइट थी, इस साल कितनी हाइट है, जैसे, है ना। तो वो कितने बड़े हुए हैं तो फाइंड कर सकते हो। पहले तो अपना फाइंड करो कि आपके देखा कभी कभी लिखा होता है कहीं पे कि 3rd में आपकी हाइट इतनी थी, तो अभी आप अपनी नापो कि अपनी 4th में आपकी हाइट कितनी है, तो कितने आप लंबे हुए, तो कैसे फाइंड करोगे, अभी की हाइट से लास्ट ईयर की हाइट को माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने लंबे हुए हो, है ना। यहाँ पे ये ऐसी एक्टिविटी दी हुई है कि अपने फ्रेंड्स के नाम लिखो, यहाँ पे उनकी हाइट पता है आपको लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर की हाइट लिखो, इस साल उनकी हाइट कितनी है फिर लिखो, और कितने वो बड़े हो गए। तो आप क्या करोगे, इस साल की हाइट से लास्ट ईयर की हाइट को माइनस कर दोगे तो यू कैन फाइंड कि वो कितने ग्रो हो गए हैं। देखो, जुम्पा once read a list of the tallest people in the world. One of them was 272 centimeter tall. That is just double of Jhumpa's height. हाउ टॉल इज झुम्पा? अब झुम्पा एक बार बुक पढ़ रही थी तो उसमें उसने पढ़ा कि जो दुनिया का सबसे लंबा आदमी है उसकी जो हाइट है वो 272 सेंटीमीटर है। दैट इज जस्ट डबल ऑफ झुम्पाज हाइट, मतलब जितनी झुम्पा की अभी हाइट है उससे डबल। तो हाउ टॉल इज झुम्पा, तो कैसे पता कर सकते हो आप कितनी झुम्पा की हाइट कितनी है? वो क्या बोल रही है, वर्ल्ड का जो सबसे लंबा आदमी है उसकी हाइट कितनी है, 272, जो कि उसकी हाइट की जस्ट डबल है। तो अगर मैं इसका हाफ कर दूं, इसका मैं हाफ कर दूं तो हमें झुम्पा की हाइट मिल जाएगी। हाफ कैसे करेंगे, इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो मालूम चलेगा ना कि कितना आता है डिवाइड करके। 272 को 2 से डिवाइड करो तो 2 1 जा 2, डाउन किया 7, 2 3 जा 6, नाउ 7 माइनस 6 1, डाउन किया 2, 2 6 जा 12। इसका मतलब झुम्पा की हाइट कितनी है, 136 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेजिन कुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग, विल हिज हेड टच द रूफ ऑफ योर हाउस इफ ही स्टैंड स्ट्रेट। अभी वो इतना लंबा आदमी है दुनिया का सबसे बड़ा, अगर वो आपकी क्लास में आना चाहे तो क्या वो बिना सर झुकाए आपके दरवाजे से अंदर आ पाएगा? नहीं, उसका तो सर जो है वो छत पर टच करेगा, है ना। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली। अब आप ये पता करो हु इज द टॉलेस्ट इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा
आपके पापा की हाइट सबसे ज्यादा होती है ना, फादर। हु इज द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली, और आपकी फैमिली में सबसे छोटा, अगर आप घर में सबसे छोटे हो तो आपकी हाइट सबसे छोटी होगी, आपका भाई या बहन सबसे छोटा होगा तो उनकी हाइट छोटी होगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट, उनकी हाइट में डिफरेंस क्या होगा। तो अपने पापा की हाइट पूछो या अपनी हाइट पूछो या अपने भाई बहन की हाइट पूछो, फिर पापा की हाइट से उसको अपनी हाइट या अपने भाई बहन की हाइट को माइनस कर दो, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि आपके दोनों के हाइट के बीच में कितना डिफरेंस है। समझ में आया? लॉन्ग एंड शॉर्ट पता चल रहा है, बड़ लंबा और छोटा। ठीक है, नेक्स्ट, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट रेस। This is a 100-meter race for girls. Arundhati is nearest the finishing line. She is about 6 meters from it. Behind her is Rehana. Konkana and Uma are running behind Rehana. Look at this picture. To answer the questions below, choose from these distances: 3 meters, 6 meters, 10 meters, 15 meters. अब ये 100-meter रेस चल रही है, उसमें जो फर्स्ट आ रही है उसका नाम है अरुंधति। वो फिनिशिंग लाइन, दिस इज द फिनिशिंग लाइन, वो फिनिशिंग लाइन से 6 मीटर दूर है। कितना? 6 मीटर। उसके पीछे रिहाना दौड़ रही है, ठीक है, और रिहाना के जस्ट पीछे कोनकना और उमा दौड़ रहे हैं। तो टू आंसर द क्वेश्चंस बिलो, नीचे उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें से आपको ये फाइंड करने हैं आंसर। 3 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर एंड 15 मीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फार इज रिहाना फ्रॉम अरुंधति, मतलब रिहाना जो है वो अरुंधति से कितना दूर है। तो देखो, अरुंधति फिनिशिंग लाइन से 6 मीटर दूर है ना, और अरुंधति और रिहाना की जो डिस्टेंस लग रहा है वो इस डिस्टेंस का हाफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अरुंधति फिनिशिंग लाइन से 6 मीटर दूर है और रिहाना और अरुंधति के बीच में जो गैप है वो इस गैप का हाफ लग रहा है। तो मतलब ये कितनी दूर है? 3 मीटर। इसमें से ये वाला जो आंसर है वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। ठीक है, हाउ फार इज रिहाना फ्रॉम अरुंधति? 3 मीटर। इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? 3 मीटर। 3 meter. Now, how far ahead is Rihanna from Konkana and Uma? इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं कि अब सेकंड क्वेश्चन है हाउ फार अहेड इज रिहाना फ्रॉम कविता एंड उमा, कि रिहाना जो है वो कविता और उमा से कितना आगे है। तो आपको क्या लग रहा है, जो रिहाना और अरुंधति के बीच में गैप है ये उसका डबल लग रहा है ना। ये रिहाना जो है कोनकना और उमा से अरुंधति के जो गैप है उससे डबल है। तो अगर ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा? 3 का डबल 6। इसका मतलब 6 मीटर आंसर किसका हुआ? इन दोनों के बीच का डिफरेंस, कोनकना उमा और रिहाना के बीच का डिफरेंस। फिर थर्ड क्वेश्चन है हाउ फार आर कविता एंड उमा फ्रॉम फिनिशिंग लाइन। ये कविता और उमा जो है वो फिनिशिंग लाइन से कितना दूर है। तो हमने रिहाना और यहाँ के बीच का डिस्टेंस निकाला 6 मीटर, रिहाना और अरुंधति के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर, तो 6 + 3 9, एंड अरुंधति और फिनिशिंग लाइन के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर, तो 9 + 6 15 मीटर। तो इट मींस हाउ फार कविता एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन? कविता एंड उमा आर 15 मीटर फार फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन। वो फिनिशिंग लाइन से 15 मीटर दूर है। तो समझ में आया क्वेश्चन? हाउ फार इज रिहाना? दिस इज 3 मीटर। रिहाना अरुंधति से 3 मीटर दूर है। रिहाना फ्रॉम कोनकना रूमा से कितने आगे है? 6 मीटर। और कोनकना एंड उमा फिनिशिंग लाइन से कितना दूर है? 15 मीटर। ठीक है, हैव यू हर्ड अबाउट 1500 मीटर और 3000 मीटर रेस? यू रिमेंबर दैट 1000 मीटर्स मेक्स 1 किलोमीटर। मैंने आपको बताया ना 1000 मीटर मिलकर क्या बनाते हैं? 1 किलोमीटर। एंड 500 मीटर्स मेक हाफ अ किलोमीटर। 1000 का हाफ 500। अगर 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर तो 500 मीटर इज इक्वल टू हाफ किलोमीटर। सो यू कैन से इन अ 1500 मीटर रेस पीपल रन कितना किलोमीटर, है ना। मैंने आपको बताया था ये कि 1000 meter is equal to
1 किलोमीटर होता है, ये मैंने आपको बताया है ना। सो 1500 मीटर इज इक्वल टू, तो 1000 का तो बन जाएगा 1 किलोमीटर, और बचा कितना 500 मीटर, है ना। तो इन 1500 मीटर रन रेस पीपल रन हाउ मेनी किलोमीटर, कितना किलोमीटर वो रन करेंगे 1 किलोमीटर, कितना रन करेंगे 1 किलोमीटर प्लस 500 मीटर मतलब हाफ किलोमीटर, 1 किलोमीटर एंड हाफ किलोमीटर एंड हाफ किलोमीटर, समझ में आया। मतलब 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर इज इक्वल टू हाफ किलोमीटर। तो ये कितना है 1500 मीटर है, तो 1000 का तो बन गया 1 किलोमीटर और 500 मीटर का क्या बना हाफ किलोमीटर। तो इसका मतलब कितना हुआ 1 किलोमीटर एंड हाफ किलोमीटर। अगर 3000 मीटर रेस की है तो कितना किलोमीटर, तो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 3000 मीटर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। समझ में आ रहा है ना, ये याद रखने आपको, ये आप देखो बेटा उसमें पढ़ते आ रहे हो, थर्ड से पढ़ते आ रहे हो, पढ़े होगा मैट्रिक मेजरमेंट आपने पढ़ा होगा ना कि मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, है ना। तो 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो 1500 का क्या हो जाएगा 1000 का बन जाएगा 1000 मीटर का बन गया 1 किलोमीटर और 500 मीटर का बन गया हाफ किलोमीटर, तो हो जाएगा 1 किलोमीटर एंड हाफ किलोमीटर। और 3000 मीटर का 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 3000 इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे जाएंगे। कंप्यूटर पे हमको ये मिटाते हुए आगे पढ़ना पड़ता है बेटा, नहीं तो क्या होता है स्क्रीन पे हमें दूसरे पेज पे दिखता है, इसलिए इरेज करना पड़ता है साथ के साथ। हैव यू हर्ड अबाउट मैराथन रेसेस इन विच पीपल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर्स। अभी बड़ी बड़ी मैराथन रेसेस होती है ना जिसमें कितने कितने किलोमीटर तक लोग दौड़ते हैं। पीपल रन मैराथन्स ऑन रोड्स बिकॉज द ट्रैक ऑफ अ स्टेडियम इज ओनली 400 मीटर्स। और जो मैराथन रेसेस होती है आपने देखा है सड़कों पे होती है, उस दिन सड़क को ब्लॉक, रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है ना, कि आज मैराथन रेस होने वाली है, क्योंकि वो जो स्टेडियम होते हैं उसकी कितनी सिर्फ 400 मीटर ही लेंथ होती है उस स्टेडियम की। तो स्टेडियम में तो मैराथन दौड़ ही नहीं सकते क्योंकि उनको गोल गोल घूमना पड़ेगा, और मैराथन रेसेस जो होती है वो बहुत लंबी लंबी होती है ना, किलोमीटर्स 40 किलोमीटर्स की मैराथन रेस है, तो वो रोड पे होती है, सड़कों पे लोग दौड़ते हैं क्योंकि स्टेडियम में उनको पॉसिबल नहीं होती है। तो अगर स्टेडियम की जो लेंथ है वो 400 मीटर है, तो 10 राउंड्स ऑफ अ स्टेडियम ट्रैक, अगर स्टेडियम के 10 राउंड्स लगाए जाए तो कितना किलोमीटर हो जाएगा वो 1 राउंड, मतलब उसका 1 राउंड जो है वो कितना है 400 मीटर, है ना। 1 राउंड इज इक्वल टू कितना 400 मीटर। मैंने बताया ना स्टेडियम का जो लेंथ होती है एक बार चक्कर लगाने का वो 400 मीटर कवर होती है, तो मतलब एक राउंड में कितना होगा 400 मीटर। सो तो 10 राउंड्स में कितना हो जाएगा, सो 10 राउंड्स में कितना हो जाएगा 10 राउंड्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 40 इज इक्वल टू 400, सॉरी 400 एंड 4000 मीटर, मतलब एक राउंड में 400 मीटर कवर करते हैं, क्योंकि स्टेडियम का जो लेंथ है पूरा 400 मीटर है, तो एक चक्कर लगाया मतलब कितना कवर किया 400 मीटर। तो हमने अगर स्टेडियम के 10 राउंड्स मारे तो हम कितना कवर करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 400 4000 मीटर। सो इफ यू रन अ मैराथन ऑन अ स्टेडियम ट्रैक यू विल हैव टू कंप्लीट कितने राउंड्स, अगर आपको मैराथन जो है स्टेडियम में ही दौड़नी है तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, देखो तो कितना 40 किलोमीटर्स है ना। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है 1000 मीटर। ये मैंने आपको बताया कि 1 किलोमीटर में कितने
1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, और मैराथन कितनी है 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर्स में कितने मीटर हो जाएंगे, 40 किलोमीटर्स में कितने हो जाएंगे, 40 मल्टीप्लाई बाई 1000 है ना, 40 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज इक्वल टू 4 और 3 0 और 4 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4, 40,000 मीटर। मतलब कितना दौड़ना पड़ेगा, 40,000 मीटर। अब एक चक्कर में कितना किलोमीटर, कितना मीटर कवर करता है, 400। तो 40,000 मीटर में कितना कवर करेगा, तो 40,000 को अगर हम 400 से डिवाइड कर दें, 40,000 डिवाइडेड बाय 400, 400, तो 400 के 2 0 से ये 2 0 कट हो गए। नाउ 4 1 जा 4 एंड 2 0 इज इक्वल टू 100। इसका मतलब हमें स्टेडियम के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 100 चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब जाके 40 किलोमीटर्स कवर हो पाएगा। समझ में आया क्या क्वेश्चन था, कि एक स्टेडियम का एक चक्कर लगाने पर 400 मीटर हम कवर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था अगर हम 10 राउंड्स लगाए स्टेडियम के तो कितना किलोमीटर कवर करेंगे, तो 1 राउंड इज इक्वल टू 400 मीटर, तो 10 राउंड इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 400, तो 4000 मीटर। मतलब हम 10 चक्कर में कितना कवर करेंगे, 4000 मीटर। अब ये बोल रहे हैं अगर इस मैराथन को हम स्टेडियम में करें तो 40 किलोमीटर्स कवर करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 40 किलोमीटर इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज इक्वल टू 4 लाख मीटर। तो 40 इतना हमें डिस्टेंस कवर करना है, और एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर होता है, 400 मीटर। तो इतने मीटर कवर करने के कितने चक्कर लगा पड़ेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो देखो 2 0 से 2 0 कट हो गए, 4 1 जा 4 एंड 2 0 1000। इसका मतलब हम 100 चक्कर जब लगाएंगे उस स्टेडियम के, तब जाके 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। समझ में आया। नाउ नेक्स्ट लॉन्ग जंप। यहाँ पे देखो दिस इज द लॉन्ग जंप फॉर बॉयज। अब ये बच्चे लॉन्ग जंप कर रहे हैं, यहाँ से कूदी मारते हैं ना। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। सी तो इसमें कुछ नहीं है, कन्वर्जन है, मीटर का सेंटीमीटर बनाना है, मीटर का किलोमीटर बनाना है, किलोमीटर का मीटर बनाना है। बस ये याद रखना है जब हम किसी स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर मुझे मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो मैं डिवाइड करूंगी, और जब मुझे बड़ी यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है, मतलब किलोमीटर को मीटर बनाना है, तब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। बस ये ध्यान रखना है। नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, धनु हैज द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। वहां पे मैंने आपको फोटो दिखाया था ना, ये बच्चे लॉन्ग जंप कर रहे हैं। तो उसमें धनु ने जो लॉन्गेस्ट जंप लगाई 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, मतलब सबसे लंबी जंप जो लगाई वो धनु ने लगाई। कितनी, 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। गुरजीत इज सेकंड, गुरजीत सेकंड आया। हिज जंप इज 20 सेंटीमीटर लेस देन धनुष। मतलब ये जितनी जंप उसने लगाई है उससे 20 सेंटीमीटर गुरजीत ने कम लगाई, और वो सेकंड आया। गोपी कम्स थर्ड, और गोपी क्या आया, थर्ड आया। हिज जंप इज ओनली 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत जंप, और जितनी जंप गुरजीत ने लगाई थी उससे 5 सेंटीमीटर कम इसने लगाई, गोपी ने लगाई। तो हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपीज जंप। तो पहले तो देखो धनु की तो हमें दी हुई है जंप, धनु की जंप कितनी है, 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है ना। इससे गुरजीत जो सेकंड आया, हिज जंप इज 20 सेंटीमीटर लेस। कितने सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर लेस। तो 20 सेंटीमीटर इससे हम माइनस कर देंगे अगर, तो हमें मिल जाएगी गुरजीत की जंप। तो देखो 20 में 3 मीटर तो एज इट इज रहा, 3 मीटर में तो कोई चेंज नहीं आया। अब 40 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर माइनस हो तो कितना बचा, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो ये किसकी जंप आ गई, गुरजीत की, क्योंकि गुरजीत जो है वो धनु से 20 सेंटीमीटर कम कूदा था। तो 20 सेंटीमीटर माइनस कर दिया हमने इसमें से 40 में से, तो हमें मिल गया 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। ये हो गई गुरजीत की जंप।
अब गोपी थर्ड आया है और गोपी ने क्या किया, हिज जंप इज ओनली 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत जंप। गुरजीत की जंप कितनी है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, उससे 5 सेंटीमीटर कम ही जंप मारी है उसने, 5 सेंटीमीटर। एक सेकेंड, गुरजीत ने जो है उससे 5 सेंटीमीटर ही कम जंप मारी है, तो हम 3 सेंटीमीटर तो एज इट इज रहा 3 मीटर, और 20 में से 5 माइनस हो गया तो कितना बचा, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो ये किसकी जंप आ गई, गोपी की। तो समझ में आ गया किस तरीके से हमने फाइंड कर दिया दोनों की जंप। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, धनु ने 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की सबसे लंबी जंप मारी, गुरजीत सेकंड आया, उसकी जंप जो थी वो 20 सेंटीमीटर कम थी धनु से, तो 3 मीटर 40 सेंटीमीटर माइनस 20, तो मीटर तो एज इट इज रहा, लेकिन 40 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर कम हो गया तो बचा 20। तो ये किसकी जंप आ गई, गुरजीत की। गोपी थर्ड आया, उसकी जंप जो थी वो गुरजीत से 5 सेंटीमीटर कम थी, तो गुरजीत की जंप से 5 सेंटीमीटर माइनस कर दिया, तो ये हमारी गोपी की जंप आ गई। समझ में आया? ट्राई एंड सी हाउ फार यू कैन जंप, हाउ फार कैन यू थ्रो अ बॉल। अब आप एक बॉल फेंक के देखो कितने दूर तक फेंक सकते हो। हाँ, मैं तो भाई 5 to 6 मीटर तक फेंक सकती हूँ। हाँ, 5 to 6 मीटर तक मैं दूर बॉल फेंक सकती हूँ। आप फेंक के देखना कितना दूर फेंक सकते हो, है ना। लुक फॉर बिग बॉल लाइक अ फुटबॉल और वॉलीबॉल, हाउ कैन यू किक इट। एक जैसे हम फुटबॉल को किक मारते हैं ना, तो जोर से किक मार के देखना कितने दूर तक फेंक सकते हो। मैं 6 मीटर तक फेंक सकती हूँ। मैं अगर बॉल को किक मारू ना, तो मैं 6 मीटर तक उसको किक मार सकती हूँ। तो ये आपको डिस्टेंस कैसे पता करते हैं पता चला, ये लॉन्ग जंप का। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है Here are Indian records and world records are some jumps. अब यहाँ पे देखो कुछ jumps दी हुई हैं, स्पोर्ट्स दिया हुआ है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप, लॉन्ग जंप, मैन मैन वुमेन वुमेन, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है और ये इंडिया के रिकॉर्ड्स हैं। अब इसमें क्वेश्चंस हैं, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल। अब इस टेबल से हमें क्वेश्चंस फाइंड करने हैं। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। मतलब चंद्रपॉल ये इंडियन है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इंडियन की जो जंप है वो 2 मीटर 17 सेंटीमीटर है और इसकी कितनी है, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो चंद्रपॉल को कितना ऊंचा और कूदना पड़ेगा इसके वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर पहुंचने के लिए। तो क्या करोगे, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर माइनस 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, है ना। 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर माइनस 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। तो देखो पहले 45 से 17 को माइनस करो, या आप रफ में कर सकते हो। 5 से 7 माइनस होता है, नहीं, यहां से बोरो किया, या इसको ऐसे लिखो, ऐसे तो नहीं कर पाओगे आप लोग। टू मीटर 45 सेंटीमीटर माइनस 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, माइनस करो। 5 माइनस 7 होता है, नहीं, यहां से बोरो किया, यहाँ हो गया 15, यहाँ रह गया 3। नाउ 15 माइनस 7 8 और 3 माइनस 1 2, 28 सेंटीमीटर, 2 माइनस 2 0 मीटर। तो कितना उसको और जंप मारना है वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए, 28 सेंटीमीटर। कितना, यही क्वेश्चन था कि हाउ मेनी सेंटीमीटर मोर शुड चंद्रपाल, चंद्रपाल कितना और ऊंचा जंप मारे कि मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंच जाए। मतलब 28 सेंटीमीटर अगर वो और ज्यादा कूदेगा तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर पहुंच जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स हायर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर। अब बॉबी ए की कितनी जंप है, 1 मीटर 91 सेंटीमीटर की वो जंप मारती है।
अब वो कितना जंप और मारे कि वो 2 मीटर के बराबर हो जाए। देखो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, ये 91 सेंटीमीटर है ना। अब उसको कितना बनाना है, 2 मीटर तक पहुंचना है। तो 2 मीटर से अगर मैं इसमें सेंटीमीटर कितना है, 0 है ना, इसमें सेंटीमीटर है ही नहीं। और ये कितना जंप मारती है अंजू, 1 मीटर 91 सेंटीमीटर, 91 सेंटीमीटर। उस 2 मीटर से अगर 1 मीटर 90 सेंटीमीटर माइनस कर दूं, देखो तो यहाँ से मैंने 1 मीटर बोरो किया, यहाँ रह गया 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100। अब इस 10 से मैंने यहाँ पे 1 लिया तो यहाँ रह गया 9, 10 माइनस 1 9 सेंटीमीटर, है ना। और 9 माइनस 9 0, 1 माइनस 1 0 मीटर। इसका मतलब उसको कितना और थोड़ा सा जंप मारना है कि वो 2 मीटर तक पहुंच जाए, 9 सेंटीमीटर। कितना जंप और मारना है, 9 सेंटीमीटर जंप थोड़ा सा और मारेगी तो वो 2 मीटर के करीब पहुंच जाएगी। सेम क्वेश्चन, रिमेंबर दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हाफ मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हाफ मीटर में कितने होंगे, 50 सेंटीमीटर। 1 मीटर का आधा हाफ मीटर ना, तो 100 का आधा 50, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, तो हाफ मीटर इज इक्वल टू नहीं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो हाफ मीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट, गैलेनाज लॉन्ग जंप इज नियरली, गैलेना कहाँ है, देखो ये है, गैलेना का लॉन्ग जंप है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। तो किसके आसपास है वो, 7 सेंटीमीटर के आसपास है कि 7.5। अब आपको मैंने बताया 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 50 सेंटीमीटर को हाफ मीटर, तो ये लगभग 52 है, तो 50 के आसपास है ना, तो 7 मीटर और हाफ मीटर हो गया। इट मीन्स ऑप्शन बी, गैलेनाज लॉन्ग जंप इज नियरली 7 मीटर एंड हाफ मीटर। ये बोल रहे हैं गैलेना की जो जंप है वो किसके करीब है, 7 मीटर के करीब है, नहीं, 52 सेंटीमीटर भी आगे, 8 मीटर के करीब है, नहीं, 7.5 मीटर, हाँ, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाफ मीटर, तो ये हाफ मीटर के करीब करीब हो गया ना, तो 7 मीटर एंड हाफ मीटर के करीब है। समझ में आया ये क्वेश्चन। इस तरीके छोटे छोटे से क्वेश्चन है, और हम तो कितने बड़े बड़े प्लस माइनस कर चुके हैं ना, इसलिए मैंने आपको बेसिक ऑपरेशन सिखाया था कि जब आपको प्लस माइनस करने को आए तो आप इजीली कर सको। ये सब हमने किया है ना, प्लस माइनस, इसमें कुछ नहीं है, बस यही देखना है, बस ये ध्यान रखना है, लेकिन हम कौन से यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, look at the women's world record, what is the difference between the longest jump and the highest jump। अब ये जो इसमें है ना, longest question is women's world record, what is the difference between the longest jump and the high jump। मतलब लॉन्ग जंप, वुमेन्स और हाई जंप में क्या डिफरेंस है दोनों में, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप। तो लॉन्ग जंप है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर और हाई जंप है 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, सी व्हाट इज द डिफरेंस, लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप कितना है 7 मीटर, सॉरी यहां लिखती हूँ 7 मीटर 52 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर, और हाई जंप कितना है 2 मीटर, 2 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो डिफरेंस कितना है, मतलब डिफरेंस मतलब क्या फाइंड करना है, माइनस करना है दोनों को। यहाँ पे मतलब 0 हो गया, कोई है एक डिजिटल, तो यहाँ से 5 से एक यहाँ बोरो किया, 12 हो गया, यहाँ रह गया 4, 12 माइनस 9 3, और यहाँ रह गया 4, एंड 7 माइनस 2 5, 5 मीटर 43 सेंटीमीटर। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 5 मीटर 43 सेंटीमीटर। दिस इज द डिफरेंस ऑफ लॉन्गेस्ट जंप एंड हाईएस्ट जंप। ठीक है, नेक्स्ट, इफ माइक पी कुड जंप सेंटीमीटर लॉन्गर, हिज जंप वुड बी फुल 9 मीटर। मतलब माइक जो है वो कितना कूदता है, 8 मीटर 95 सेंटीमीटर, तो वो कितना ज्यादा और कूदे कि वो 9 मीटर तक हो जाए। अब आपको मालूम है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर,
So 9 meter is equal to 900 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर। और माइक की जो जंप है वो कितनी है? 8 मीटर 95 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर। अगर मैं उसको पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो 8 मीटर इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर, है ना, प्लस 95 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया? 895 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, इसको पूरा कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में। माइक की जो जंप है वो है 8 मीटर 95 सेंटीमीटर। वो बोल रहे हैं कितना सेंटीमीटर वो थोड़ा और ज्यादा कूदे कि 9 मीटर तक हो जाए। तो 9 मीटर इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर, 8 मीटर 95 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 895 सेंटीमीटर। अब 900 से 875 को माइनस कर दो, 875 को माइनस कर दो। तो सी, यहां से एक बोरो किया, यहाँ हो गया 10, यहाँ रह गया 8। नाउ 10 से यहाँ एक बोरो किया, यहाँ हो गया 10, यहाँ रह गया 9। सो 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, 25, सॉरी 895 है ना, सॉरी 895। तो 9 माइनस 9 0। तो आंसर इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर वो 5 सेंटीमीटर थोड़ा और ज्यादा जंप मार देगा तो 9 मीटर के करीब पहुंच जाएगा। वैसे भी देखो 9 मीटर 95 से अगर मेंटली आप सोचें तो 95 सेंटीमीटर है, इसको 100 बनने में कितना चाहिए? 5 सेंटीमीटर और चाहिए, तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 8 मीटर प्लस 1 मीटर इज इक्वल टू 9 मीटर, है ना। मेंटली भी आप देखो तो ऐसा कर सकते हो, नहीं तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके माइनस करके आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट, हुज हाई जंप इज वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर। किसकी जो जंप है वो 2.5 मीटर के एकदम पास है, वो हमको देखना पड़ेगा। उसके लिए मिटाना पड़ेगा क्योंकि पीछे स्क्रीन में जाना है, तो ये स्क्रीन में रहता है इसलिए इसको रब करना पड़ता है। सो देखो ये बोल रहे हैं हुज हाई जंप इज वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर। ये स्टीफका, चंद्रपॉल, जेवियर एंड बॉबी। तो देखो जेवियर की है ना 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, ओके 2.5 मीटर के करीब। तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो हाफ सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाफ किलोमीटर, हाफ मीटर। तो 2 मीटर एंड 45 मीटर जो है वो 2 मीटर और हाफ सेंटीमीटर के पास है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जेवियर्स। दिस वन इज द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट लेसन पे जाएंगे। रनिंग एक्सरसाइज। द डॉक्टर हैज टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे। डॉक्टर ने देवी प्रसाद को रोज 2 किलोमीटर चलने के लिए बोला। ही टुक 1 राउंड ऑफ दिस फील्ड, हाउ फार डिड ही रन। उसने इस फील्ड के चक्कर लगाए, ठीक है। तो 500 मीटर 500 मीटर 500 मीटर 500 मीटर मतलब हाफ किलोमीटर, फिर 500 प्लस 500 हो गया 1000, 1000 प्लस 500 1500, 1000 प्लस 500 2000 मीटर। तो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 2000 मीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, है ना। तो उसको एक ही चक्कर लगाएगा तो उसके 2 किलोमीटर पूरे हो गए। ये मैंने आपको बताया था ना। देखो 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 is equal to 2000 meter, 2000 meter. Now 1000 meter is equal to 1 किलोमीटर होता है, ये मैंने आपको बताया है ना। So 2000 meter is equal to 2 किलोमीटर। तो एक ही राउंड वो अगर लगाएगा
तो उसका 2 किलोमीटर पूरा हो जाएगा। द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज हाउस, अब ये जो फील्ड था वो उसके घर से बहुत दूर था। सो ही चूज अ पार्क नियर बाई, तो उसने एक अपने घर के पास पार्क ढूंढा। द बाउंड्री ऑफ दिस पार्क वॉज 400 मीटर, उसके घर में जो घर के पास जो पार्क था वो कैसा था, उसकी जो एक वो थी, एक जो वो थी वो 400 मीटर थी। कितनी थी? 400 मीटर। तो हाउ मेनी राउंड ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर? जैसे यहाँ तो 500 थी, उसकी कितनी थी? 400 ही थी। तो 400 करने के लिए उसको कितना राउंड लगाना पड़ेगा? तो देखो आपको पता है 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर, मतलब उसको कितना दौड़ना है? 2000 मीटर दौड़ना है। और पार्क की एक साइड कितनी है? 1 राउंड कितना है? 400 मीटर, मतलब एक साइड उसकी 400 मीटर है ना। तो उसको टोटल राउंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2000 को 400 से डिवाइड कर देगा, तो 20 से 20 कट गए, और 4 4 5 जा 20। इसका मतलब उसको उस पार्क के कितने चक्कर दौड़ने पड़ेंगे? 5 राउंड्स दौड़ने पड़ेंगे। कितने? 5 राउंड्स, तब जाके उसका 2 किलोमीटर पूरा होगा। समझ में आया? मतलब 2 किलोमीटर दौड़ना है, 2000 मीटर दौड़ना है, और उसका जो वो है पार्क है वो 1 राउंड कितना लगाता है? 400, मतलब 100 100 100 100 400, एक राउंड पे 400 मीटर कवर करता है। तो 2000 कितना कवरेगा? 2000 डिवाइडेड बाई 400, तो मतलब 5 राउंड्स। One day, the weather was very good and a cool breeze was blowing. He felt so good that he kept jogging till he got tired after 8 rounds. That day he ran. उस दिन वेदर बहुत अच्छा था, उसको बहुत मजा आ रहा था जॉगिंग करने में। उसने क्या किया? 8 चक्कर लगा दिए। 5 राउंड्स की जगह पर कितने चक्कर लगा दिए उसने? 8 राउंड्स लगा दिए। तो 8 राउंड्स लगाने में उसने कितना किलोमीटर दौड़ा? तो देखो 400 मीटर का एक राउंड था, है ना, और उसने कितने राउंड लगाए? 8 राउंड लगाए। तो 400 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 8 जीरो जा 0, 8 जीरो जा 0, 8 4 जा 32, मतलब उसने इतना मीटर दौड़ लिया। 3200 मीटर दौड़ा, है ना। और हमें मालूम है 1000 मीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। So 3200 meter is equal to 3200 divided by 3200 divided by 1000 divided by 1000। So 20 से 20 कट जाएंगे, और 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.2। इसका मतलब 3 किलोमीटर 200 मीटर उसने दौड़ा। कितना? 3 किलोमीटर 200 मीटर उसने दौड़ लगाई। समझ में आया? इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नाउ नेक्स्ट पे जाएंगे अभी हम। सिर्फ आपको ध्यान रखना है किसको किस में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड। जब हम लोअर यूनिट से हायर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम करते हैं डिवाइड, और जब हायर यूनिट को लोअर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो विल डू मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट इज how many rooms high the Qutub Minar is? हाँ, how far is your home from school? ये मोमून कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार। ये मोमून का जो स्कूल था ना वो घर से बहुत दूर था। वो पहले क्या करता था? 400 मीटर्स टू पॉन्ड, ये घर है, फिर पॉन्ड था, फिर फील्ड था, फिर स्कूल था। तो घर से लेके पॉन्ड तक वो कितना चलता था? 400 मीटर। फिर उसके बाद वो पॉन्ड पार करता था 150 मीटर। देन रन अक्रॉस द 350 मीटर वाइड ग्रीन फील्ड, फिर वो खेत में 350 मीटर चलता था। देन ही केयरफुली क्रॉसेस द 40 मीटर वाइड रोड टू रीच द स्कूल। इतनी दूर उसका स्कूल था। हाउ मच डज मोमून वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल? तो रोज उसको स्कूल पहुंचने में कितना टाइम लगता था? तो पहले कितना चलता था वो? 400 मीटर, है ना। 400 मीटर वो घर से पौंड तक, फिर पौंड पार करने में उसको 150 मीटर। एक सेकेंड,
फिर उसको पॉन्ड क्रॉस करने में 150, फिर उसके बाद उसको ग्रीन फील्ड क्रॉस करने में 350 मीटर, कितना 350 मीटर। उसके बाद वो फिर रोड क्रॉस करता था 40 मीटर का, तो टोटल इतना डिस्टेंस हो जाता था उसके घर से स्कूल तक का। तो प्लस करो, तो 0 0, 5 + 5 10, 10 + 4 14, 4 1 कैरी, 4 + 1 5 6 7 8 9, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करता है वो 940 मीटर, 940 मीटर। सो इज इट मोर देन 1 किलोमीटर? क्या ये 1 किलोमीटर से ज्यादा है? नो, क्योंकि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है, तो ये तो 1000 से कम है ना। 940 इज लेस देन 1000, सो नहीं, वो 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो सिंपल था, उसमें खाली डिस्टेंस पता करना था और बताना था कि वो क्या 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। नहीं, क्योंकि 940 इज लेस देन 1000, तो वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर नहीं करता है। नेक्स्ट देखेंगे अभी क्या है। फाइंड आउट हाउ फार योर फ्रेंड्स लिव फ्रॉम स्कूल एंड फिल द टेबल। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड्स को पूछना है, उनके नाम लिखने हैं और उनका कितना दूर है स्कूल घर से, है ना। फिर वो फाइंड करो कौन पास में है कौन दूर है, ये तो एक्टिविटी आपको खुद से करनी है ना। अब आता है ये एक पोएम दी हुई है लास्ट में, आई विश आई वर अ काइट सो दैट, तो आपको इसमें करना है विच इज द हाईएस्ट बिल्डिंग दैट यू हैव सीन। आपने अभी तक की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी देखी है? अबाउट हाउ मेनी रूम्स हाई वॉज इट, तो सबसे जो बड़ी है ना वो कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार कितना लंबा है ना, हाईएस्ट बिल्डिंग जो हमारे है वो कुतुब मीनार। और वो कितने रूम, हाउ अबाउट हाउ मेनी रूम्स हाई वॉज इट, कितने रूम है वो? 24 रूम्स है उसमें। इट इज अबाउट 24 रूम्स हाई। हाउ हाई कैन अ काइट गो, कैन इट गो हायर देन द कुतुब मीनार। अब एक काइट जो हम उड़ाते हैं आकाश में, वो कितनी ऊंची जा सकती है? वो 20 to 30 मीटर ऊपर जा सकती है। तो वो क्या कुतुब मीनार से ऊपर जा सकती है? नो, इट कैन नॉट गो हायर देन द कुतुब मीनार, कुतुब मीनार से ऊपर नहीं जा सकती। हाउ हाई कैन अ प्लेन फ्लाई, प्लेन जो है कितना ऊंचा उड़ता है? अ प्लेन कैन फ्लाई एट अबाउट 5000 मीटर, प्लेन तो कितना ऊंचा उड़ता है आकाश में। कैन इट फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट विच इज अबाउट 9 किलोमीटर हाई, माउंट एवरेस्ट की हाई कितनी है? 9 किलोमीटर, तो क्या वो माउंट एवरेस्ट से ज्यादा उड़ता है? यस, इट कैन फ्लाई हायर देन द माउंट एवरेस्ट, है ना। प्लेन तो बहुत 5000 मीटर तक ऊपर जाता है। हैव यू एवर सीन क्लाउड्स बिलो यू, क्या आपने अपने नीचे कभी क्लाउड्स को देखा है? कभी आप हिल स्टेशन में जाके देखो, वहां पे क्लाउड्स आपको नीचे दिखते हैं। यस, आई हैव सीन क्लाउड्स बिलो मी व्हेन आई visited a hill station. So that's it for this today lecture. इस लेसन में हमको सिर्फ हाइट्स के ही बारे में पढ़ना था, 3 यूनिट के बारे में पढ़ना था, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कन्वर्जन ऑफ हायर यूनिट टू लोअर यूनिट and lower unit to higher unit. Always remember, when you convert higher unit to lower unit, we do multiplication. When we convert lower unit into higher unit, we'll do division. इसको आप तब और क्लियर होगा जब मैं आपको इसकी वर्कबुक कराऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका वर्कबुक का दूंगी, उसमें सम सॉल्व करके दूंगी। आपको ध्यान से देखना है, वर्कबुक स्कूल में आ गई है, आप जाके ले लो और अपना वर्क उसमें कंप्लीट कर लेना। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। बाय एंड टेक केयर।